हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो आज का मॉडल पेपर लिया गया DSSB जो दिल्ली का एग्जाम होता है उसमें ये 2014 का मॉडल पेपर है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन खेल कूद में पहली महिला है जिसने एशियन स्वर्ण पदक जीता? तो ये है पहली महिला कमलजीत सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले SAF यानी सैफ खेल कहाँ संपन्न हुए? तो पहले जो SAF सैफ खेल संपन्न हुए ये काठमांडू में संपन्न हुए। इसका फुल फॉर्म आप लोग को बताना है, क्या होता है? पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने की? तो पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो की है नई दिल्ली ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्री थ्रो शब्द का उपयोग इसमें होता है। जो फ्री थ्रो शब्द है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? बास्केटबॉल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपिक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान यहां स्थित है। यहां पे होना चाहिए ओलंपिक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया 1900 में। यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 2014 में विश्व कप फुटबॉल कहाँ संपन्न हुआ? यानी दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ब्राजील या भारत? तो ये संपन्न हुआ 2014 में ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर स्वस्थ समाज और गत या स्वस्थ मन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन के साथ में जाएगा स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश ने विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता सर्वाधिक बार जीती? यानी उस देश का नाम बताना है जिसने सबसे ज्यादा बार हॉकी वर्ल्ड कप प्रतियोगिता जीती है। तो ये देश है पाकिस्तान। और आपको बताना है कि सब इसके सेकंड नंबर पे कौन सा देश रहा है जिसने पाकिस्तान के बाद कंटिन्यू हॉकी विश्व कप जीता है। ज्यादा कंटिन्यू का मतलब ये ज्यादा बार जीता है, वो बताना है आपको। उसमें 2 देश दिए हुए हैं, उन 2 देशों के नाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हॉकी के इतिहास में अपने विरोधी के विरुद्ध सर्वाधिक गोल दागे हैं? तो उस देश का नाम है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भीतरी कार्यक्रम विद्यार्थियों में इसकी भावना उत्पन्न करते हैं। तो ये भीतरी कार्यक्रम जो होते हैं विद्यार्थियों में किसकी भावना उत्पन्न करते हैं? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अगर स्पीड आप लोग को तेज लग रही होगी तो कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में स्पीड कम कर दी जाएगी। खेल कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा पहला कदम है? तो पहला कदम कौन सा होगा? आयोजन, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, खेल प्रबंधन है। खेल प्रबंधन क्या है? कला, विज्ञान या ए और बी दोनों या ऊपर में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कला और विज्ञान, यानी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, एक मिनट। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। खेल प्रबंधन में निम्न में से क्या निरोध पहचान के दायरे में नहीं आता? तो ये क्या नहीं आता है? दैहिक। बी ऑप्शन के साथ में जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सही तथ्य सही लोगों के पास सही समय पर सही तरीके से ले जाने को कहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? खेलों में जन संपर्क, यानी सही तथ्य सही लोगों के पास सही समय पर सही तरीके से ले जाने को बोला जाता है खेलों में जन संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अध्यापन में एक विशिष्ट पद्धति का उपयोग करना इस पर निर्भर है। तो ये किस पर निर्भर करता है? शिक्षक का कौशल पर निर्भर करता है। जो अध्यापन में एक विशिष्ट पद्धति का उपयोग करना ये किस पर निर्भर करेगा? यह शिक्षक के कौशल पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, मुक्त हस्त गतिविधियां जो सामान्यतः समूह में की जाती हैं को कहते हैं। तो इसको बोला जाता है व्यायाम। क्या बोला जाता है? व्यायाम। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें राइट आंसर दिया हुआ था परत माप विद्या प्लाई मैट्रिक्स, लेकिन राइट आंसर होना चाहिए व्यायाम।
निम्न में से कौन सा पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है? जो लेसन प्लान बनाया जाता है उसमें कौन सा इसका सिद्धांत नहीं है? तो उसका राइट आंसर होगा शिक्षक का अनुभव। नहीं पूछा गया तो राइट आंसर डी के साथ में जाएगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं। राजीव खेल रत्न पुरस्कार योजना इस साल प्रारंभ हुई, तो ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1991 1992 में, यानी 1991-92 में ये योजना प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, साल भर में उत्कृष्ट उपलब्धि पाने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोचों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन सा पुरस्कार है? ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखने में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग गलत करके आ जाते हैं। और DSSB में 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ, इसका प्रारंभ कब हुआ था अर्जुन पुरस्कार का, ये बताना है। 1960, 1961 या फिर 1962, 1963 में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार पूछा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SAI के पदेन अध्यक्ष हैं, यानी SAI के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसको साई बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो कप किस खेल से संबंधित है? यह नाम आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। यह संबंधित है क्रिकेट से, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। मैंगो कप जो है वो क्रिकेट से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा खेल भारत में सबसे पुराना है? तो भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? कुश्ती। और एक क्वेश्चन है, शतरंज की खोज भारत में ही की गई। ये भी ध्यान रखिएगा, शतरंज पूछ लिया जाता है किस देश में खोजा गया। तो शतरंज सबसे पहले कहां शुरुआत हुई थी? भारत में शुरुआत हुई थी। खो खो खेल में खो शब्द इस भाषा से आया है, तो यह शब्द किस भाषा से आया हुआ है? मराठी भाषा से आया। डी ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा। भारतीय स्कूल खेल संघ की स्थापना कब हुई? नहीं, भारतीय स्कूल खेल संघ की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई 1954 में। बी ऑप्शन के साथ में जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान जो स्थित है, ये स्थित है चैल में। और ये बताना है कि चैल कहां पड़ता है, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कहां पे पड़ता है? भारत में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, वो कहां पे पड़ता है? और ईडन गार्डन स्टेडियम, ये दोनों पूछे जाते, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से है? तो ये रिलेट करती हैं आंध्र प्रदेश राज्य से। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन से खेल का क्रीडा स्थल सबसे बड़ा होता है? तो ये सबसे बड़ा क्रीडा स्थल किसका होता है? पोलो का। आपने देखा होगा कि एक स्टिक से मारा जाता है और दूसरा एक पोलो बना होता है, दूर एक गैप बना होता है, इसको गोला बोलते हैं, उसमें वो बॉल जाती है। तो ये क्रीडा स्थल सबसे बड़ा कौन सा होगा? पोलो का होगा। निम्न में से कौन से देश में विश्व शारीरिक कांग्रेस का मुख्यालय स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहां स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एक मिनट। ओवल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? बहुत आप लोग सुने होंगे, ओवल जो है रिलेट करता है क्रिकेट खेल से। तो क्रिकेट खेल जो ओवल है, ओवल कहां पे स्थित है ये आपको बताना है। क्या इंग्लैंड ने अभी तक कोई भी वर्ल्ड कप जीता है, या T20 वर्ल्ड कप, या वनडे जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, बताना है आपको कोई वर्ल्ड कप जीता है या नहीं, क्योंकि क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश माना जाता है? इंग्लैंड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एंटीना का उपयोग किस खेल में होता है? जो एंटीना है इसका उपयोग होता है वॉलीबॉल खेल में। क्वेश्चन नंबर 33, यार्कर शब्द इस खेल में उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यार्कर जो होता है उसको गोल्फ में यूज किया जाता है, और जो यार्कर बॉल होती है उसका क्रिकेट में भी यूज किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। टाइगर वुड्स, यह नाम इस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड्स किस खेल से रिलेट करते हैं? ये गोल्फ से रिलेट करते हैं। बहुत फेमस खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स।
भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1984 में, बी ऑप्शन के साथ में जाएगा। निम्न में से कौन ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन है, ये बताना है। तो पहला भारतीय है महेश भूपति, बी ऑप्शन राइट होगा। शरीर में ईंधन का शीघ्र स्रोत है, तो शरीर में ईंधन का शीघ्र स्रोत है ग्लूकोजन। और 38 क्वेश्चन दिया, बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? प्रकाश पादुकोण, सैयद मोदी, अर्पणा पोपट या पी गोपीचंद। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अवध या इसका मापन है, दूरी, विस्थापन, बल या समय। तो ये किसका मापन है? ये समय का मापन है। वेग किससे दर्शाते हैं? वेग जो होता है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर से, किलोमीटर पर आवर या न्यूटन या किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं, जोड़ों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? बल गतिकी, जीव विज्ञान, मानव मिति या संधि शास्त्र। तो इसको बोला जाता है संधि शास्त्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, वो कौन सी होती है? तो ये होती है उर्वस्थि। ठीक, न्यूटन के दूसरे गति सिद्धांत को भी कहते हैं, न्यूटन का जो दूसरा गति का सिद्धांत है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? संवेग का सिद्धांत भी जाना जाता है। आपको बताना है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किस सिद्धांत में आता है? अस्थि विज्ञान इसका अध्ययन है। अस्थि विज्ञान किसका अध्ययन है? मांसपेशी, हड्डी, जोड़ या नस का। तो ये अध्ययन है हड्डी का। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, प्रक्रिया अवधि इसका घटक है। तो प्रक्रिया अवधि जो है किसका घटक है? प्रक्रिया अवधि जो है प्रेरक क्षमता का घटक है। अगर पूछ लिया जाए प्रेरक क्षमता क्या है, तो यह प्रक्रिया अवधि का घटक है। और प्रक्रिया अवधि किसका घटक है? तो प्रेरक क्षमता का घटक होगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, अधिगम के नियम किसने दिए? अधिगम के नियम किसने दिए हैं ये बताना है। और अधिगम के नियम अगर थॉर्नडाइक ने दिए हैं तो कितने नियम दिए हैं ये भी आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना। इसके पहले की वीडियो में हमने कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, बालकों के लिए कौन सी प्रेरणा लागू नहीं होती? तो बालकों के लिए कौन सी प्रेरणा लागू नहीं होती है? तात्विक प्रेरणा जो है ये लागू नहीं होती है। तात्विक प्रेरणा अगर पूछा जाए किसके लिए लागू नहीं होती, तो तात्विक प्रेरणा जो है ये बालकों के लिए लागू नहीं होती है। क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन राइट होना चाहिए आंसर जो आप दें। बचपन में व्यक्ति का आचरण इससे अत्यधिक प्रभावी होता है। तो ये परिवार, सबसे ज्यादा बच्चे के ऊपर जो आचरण पे प्रभाव पड़ता है वो फैमिली का पड़ता है, उसके बाद पास पड़ोस और फिर वातावरण का नंबर आता है। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। खेल प्रतियोगिता निम्न में का प्रदर्शन कारण है, यानी खेल प्रतियोगिता में निम्न प्रदर्शन का कारण क्या होगा? नाकामी का डर, चिंता, आक्रमण या प्रेरणा। तो ये प्रदर्शन का कारण होगा चिंता। प्राथमिक उद्देश्य कौन सा नहीं है? स्नेह, भूख, कामवासना, प्यास। तो राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ में यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 51, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर मन का संबंध पहली बार इसने प्रचारित किया, ये किससे रिलेट करते हैं? सुकरात, प्लेटो, हिटलर या होमर से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो, बी ऑप्शन के साथ में जाएगा। और नेक्स्ट इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसने कहा? ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसने कहा है ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, अधिगम के आनुवांशिक घटक हैं या घट हैं या घटक है पूछा जाए तो ये कौन से होंगे? ऊंचाई और भार, शारीरिक संरचना, शरीर की बनावट या ऊपरी। तो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, कौन सी नेतृत्व रीति अपनी टीम का पूरा उत्तरदायित्व लेती है? तो ये राइट आंसर यहां पे हो जाएगा निदेशात्मक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 55, स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के प्रवेश की किसने अगुवाई की? तो ये अगुवाई की है राष्ट्रीय क्षमता, यानी ए ऑप्शन यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण का निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय केंद्र
नहीं है। पूछा गया क्षेत्रीय केंद्र कौन सा नहीं है, कोलकाता, बैंगलोर, चंडीगढ़ या पटियाला। तो राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, इसका क्षेत्रीय केंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 57। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रही होगी तो वीडियो को आप पॉज करके भी क्वेश्चन देख के आंसर दे सकते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षक समय सारणी इसीलिए रखते हैं, बजट का आयोजन करने में सहायक होती, विद्यार्थियों का ध्यान सुनिश्चित करती है, समय और ऊर्जा का सही उपयोग सुनिश्चित करती है, घर काम आयोजित करने में सहायता करती है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा समय और ऊर्जा का सही उपयोग सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? NSNIS का डिप्लोमा, यही यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत में आपको कोच बनना है तो NSNIS का डिप्लोमा होना चाहिए। बीपीएड और एमपीएड, बीपीएड के बाद लोग क्या करते हैं? एमपीएड। तो आप लोग मैक्सिमम लोग इसमें होंगे बीपीएड से, और कुछ लोग भी, कुछ और अदर लोग एमपीएड के भी जुड़े हुए होंगे। अगर आप लोग को कोच बनना है तो उसके लिए आपको कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए? NSNIS का। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। अस्थि भंग होने का सर्वाधिक सामान्य अंग है, तो ये सबसे ज्यादा सामान्य अंग है टखना। विटामिन डी के अभाव से होता है, तो विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? तो ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है ये भी आपको बताना है। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? ये यहाँ पे मुखंडी हो जाएगा। आप इसका केवल रासायनिक नाम बता दीजिएगा, रासायनिक नाम क्या होता है। मानव शरीर के लिए कुल कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये विटामिन की आवश्यकता होती है मानव शरीर के लिए 13, यानी 13 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज मस्तिष्क, नाखून और बालों को स्वस्थ रखता है? पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस या कैल्शियम? तो ये स्वस्थ रखता है सल्फर। यानी अगर पूछा जाए कौन सा खनिज मस्तिष्क, नाखून और बालों को स्वस्थ रखता है, तो ये स्वस्थ रखता है सल्फर। सल्फर को एस से डिनोट करते हैं, साइंस वाले जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? अंडा, केला, अमरूद या गाजर? तो विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है गाजर में। डी ऑप्शन के साथ में जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 64। शरीर में वसा का अनुमान लगाने में उपयोग आने वाला उपकरण है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा स्किन फोल्ड कैलिपर। डी ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 65। सहन शक्ति प्रधान खेलों के लिए आहार में विपुल मात्रा में होना चाहिए, प्रोटीन, वसा, खनिज या कार्बोहाइड्रेट्स? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स है। डी ऑप्शन सही होगा यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से किसका खाद्य मूल्य अधिक है? सफेद अंडा, भूरा अंडा, ए और बी या बतख का अंडा? तो राइट आंसर जाएगा ए और बी ऑप्शन के साथ, यानी सी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। 67। कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकतर इनको सहायक होती है। मैराथन धावक के लिए, मुक्केबाज के लिए, तेज धावक या भार उत्तोलक के लिए? तो ये सहायक होती है मैराथन धावक के लिए। ए ऑप्शन राइट होगा। 68 क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलो शरीर भार के लिए प्रति घंटा कितनी कैलोरी की जरूरत होती है? 1 किलो कैलोरी, 1.3 कैलोरी या 2 किलो कैलोरी या 2.5 किलो कैलोरी? तो यहां पे राइट आंसर जो हो जाएगा 1.3 किलो कैलोरी। और आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा कि 1.3 किलो कैलोरी होगा या 2.5 किलो कैलोरी, क्योंकि आंसर में आपके दिया हुआ था 2.5 किलो कैलोरी, लेकिन राइट आंसर जो होना चाहिए आपका 1.3 किलो कैलोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। 110 मीटर बाधा दौड़ में इतने सोपान होते हैं? जो 110 मीटर की बाधा दौड़ होती है उसमें कितने सोपान होते हैं? 10 सोपान होते हैं। सी ऑप्शन के साथ में जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। वॉलीबॉल कोर्ट का विस्तार होता है 9 मीटर गुणे 18 मीटर? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, गलत होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल की टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ये क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है इसके पहले की वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 72। पावर लिफ्टिंग में कार्यक्रम सूची इस प्रकार होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट। ए ऑप्शन के साथ में जाएगा। नेक्स्ट है 73। क्रिकेट टेस्ट मैच के एक ओवर में कितने बाउंसर्स डाले जा सकते हैं? तो ये बाउंसर्स की मैक्सिमम संख्या है 2। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 21 यार्ड, 22 यार्ड, 23 यार्ड या 24 यार्ड? तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो होती है 22 यार्ड।
75 3 सेकंड का नियम इस खेल में लागू होता है। जो 3 सेकंड का नियम है वो किस खेल में लागू होता है? ये लागू होता है बास्केटबॉल में। और आपको बताना है कि बास्केटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, यानी जो राष्ट्रीय खेल पूछे जाते हैं उससे बताना है बास्केटबॉल किस खेल में, किस देश में सबसे ज्यादा खेला जाता है और किस देश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्न में से कौन सा उपकरण ऊंचाई मापता है? तो ऊंचाई मापने वाला उपकरण कौन सा होगा? टेडियोमीटर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, क्रिकेट बल्ले की अत्यधिक लंबाई होती है 38 इंच, 39 इंच, 40 इंच या 41 इंच। तो यहाँ पे क्रिकेट बल्ले की जो अत्यधिक लंबाई होती है वो होती है 38 इंच, ए ऑप्शन के साथ में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 78, दौड़ की इवेंट के लिए पथ की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो इसकी न्यूनतम लंबाई जो होती है 400 मीटर होती है, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, मैराथन में अधिकतम दूरी होती है 40 किलोमीटर, 41.5 किलोमीटर, 42 किलोमीटर या 41.195 किलोमीटर। मैराथन में जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 41.195 किलोमीटर। जो मैराथन की दौड़ होती है उसमें अधिकतम दूरी अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग टिक लगाइएगा 41.195 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 80, एक मिनट, टेबल टेनिस में बॉल के व्यस्त होने की अवधि को कहते हैं, जो टेबल टेनिस में बॉल को व्यस्त होने की अवधि को रैली कहते हैं, लेट कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, इसको बोला जाता है रैली, ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, कौन से देश में सर्वाधिक बार, यानी कौन से देश ने सर्वाधिक बार क्रिकेट का विश्व कप जीता है? तो सबसे ज्यादा बार जो विश्व कप जीता है वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ये कितनी बार जीता ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और भारत ने कितनी बार जीता है? 2 बार, एक जीता था 1983 में और एक जीता है 2011 में। जो 1983 का वर्ल्ड कप जीता था वो कपिल देव की कप्तानी में जीता था, और जो 2011 का वर्ल्ड कप जीता है वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता है। क्वेश्चन नंबर 82, नेता के पास यह सभी होना चाहिए सिवाय इसके, मिशनरी उत्साह, वचनबद्धता, विश्वासोत्पादकता या उत्स्वार्थ। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वार्थ, यानी डी ऑप्शन। यहां पूछा गया सिवाय लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव में जब चला जाता है तो आपको नेगेटिव आंसर देना है, तो स्वार्थ यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला पहला एथलीट कौन था? जो पद्मश्री का पुरस्कार पाने वाला जो भारतीय पहला एथलीट कौन था? ये पीटी उषा, मिल्खा सिंह, जीएस रंधावा या वीएस चौहान। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्खा सिंह। इनको अन्य किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है, ये कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84, ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट कौन थी? पीटी उषा, मैरी डिसूजा, सैनी विल्सन या एमडी वॉल्समा। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा मैरी डिसूजा, बी ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्न में से किसने एक ही दिन में ट्रैक ऑफ फील्ड इवेंट्स के 5 विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो ये 5 विश्व रिकॉर्ड जो तोड़े हैं ये जेम्स ओवेंस ने तोड़े हैं, बी ऑप्शन के साथ में राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसी के साथ में 86, केरला के किस गांव से पीटी उषा संबंधित हैं? अगर पूछ लिया जाए केरला के किस गांव से पीटी उषा रिलेट करती हैं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पयोली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केरला का एक गांव है, केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मिल्खा सिंह का 400 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ज्योतिर्मयी सिकदर, परमजीत सिंह, शक्ति सिंह या गुलाबचंद। तो मिल्खा सिंह का 400 मीटर का जो रिकॉर्ड तोड़ा है परमजीत सिंह ने तोड़ा है, तो बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देखते हैं, भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड स्थापित हुआ 1936, 1905, 1921, 1928। तो ये स्थापित हुआ 1928 में, बीसीसीआई। और क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम आपको बताना और साथ में उसका मुख्यालय बताना है कहां पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, बास्केटबॉल खेल किस देश में प्रारंभ हुआ? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां पे हुई थी? ये शुरुआत हुई है अमेरिका से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, एथलीट का हृदय कितना रक्त कसरत करते समय बाहर पंप करता है? तो यहां पे सही आंसर होगा 22 लीटर। और ये विवादित क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर कभी 22 लीटर दे दिया जाता है, कभी 15.6 लीटर दिया जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये विवादित क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 91, वॉलीबॉल के स्मैशिंग को यह भी कहते हैं लिफ्टिंग, स्पाइकिंग, सर्विसिंग या ब्लॉकिंग। तो इसको क्या बोला जाता है वॉलीबॉल के स्मैशिंग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पाइकिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मैशिंग जो दिया हुआ है नया शब्द दिया है। मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट? तो मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि होती है 3 मिनट। क्वेश्चन नंबर 93, डेक्थलॉन में होते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें होते हैं 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट्स। बी ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा। 94 क्वेश्चन, थॉमस कप जो होता है वो इससे संबंधित है। बैडमिंटन जो पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, बैडमिंटन जो महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। सी ऑप्शन दिया हुआ है, टेबल टेनिस जो पुरुषों के द्वारा खेला जाता है और टेबल टेनिस जो महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस कप जो है बैडमिंटन जो पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, ए ऑप्शन के साथ में जाएगा आंसर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, मार्टिन हिंगिस इस देश से संबंधित है। मार्टिन हिंगिस किस देश से रिलेट करती हैं ये आपको बताना है। तो मार्टिन हिंगिस जो है ये स्विट्जरलैंड से रिलेट करती हैं। डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय पुरुष है। थॉमस कुक, खजान सिंह, मिहिर सेन या कोई नहीं? तो यहां पे राइट आंसर जो हो जाएगा, इंग्लिश चैनल जो पुरुषों में अगर पूछा जाए तो मिहिर सेन टिक करेंगे, अगर महिलाओं में पूछा जाए तो उसमें आरती साहा टिक करेंगे। वहां पर राइट आंसर हो जाएगा आरती साहा। इसको पुरुषों का आप ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97, निम्न में से विंबलडन और फ्रेंच ओपन जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? रमेश कृष्णन, रामनाथ कृष्णन, विजय अमृतराज या महेश भूपति? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, फ्रेंच ओपन जूनियर पूछा गया है तो ये रामनाथ कृष्णन राइट आंसर होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दिया 98, मानव हृदय में कितनी कक्षिकाएं होती? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले के वीडियो में हमने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, 4 हो जाएगा। और भारत ने क्रिकेट विश्व कप कब जीता? पहला विश्व कप पूछा गया तो 1983 और दूसरा पूछा जाता 2011 में। और 2007 में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। किसकी कप्तानी में जीता? महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। किस टीम को हराकर जीता है? पाकिस्तान की टीम को हराकर जीता था। ये T20 की बात हो रही। और अगर 50 ओवर का मैच की बात की जाए तो 1983 और 2011 में भारत ने जीता है। और सबसे ज्यादा बार जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 100 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, बेसबॉल इस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बेसबॉल जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और आप लोग को अगर नोट्स की ज़रूरत हो 9621819209 पे आप लोग मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।